नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। हम लोग देख रहे थे क्या छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन हाईराम पटेल की जो किताब थी वो किताब पढ़ रहे थे, जिसका 19वां चैप्टर चल रहा था, जो पार्ट 1 हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्या बागवानी फसल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन सी आती हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, है ना। तो चलिए हम लोग अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बागवानी फसल उत्पादन की स्थिति 2020-2021। ये डाटा 2020-21 का है ना। इसमें डाटा कुछ पुराने हैं, तो उसको थोड़ा समझ के पढ़िएगा, है ना। तो आपको पुराने डाटा से दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुराना डाटा पूछ लेता है पेपर में, है ना। तो उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकता, है ना। अब फसलों के नाम: रकबा हेक्टेयर, उत्पादन मीट्रिक टन, उत्पादन मीट्रिक टन पर हेक्टेयर, है ना। देखिए यहाँ रकबा का जो सब्जी है, सब्जी इतनी रकबा हेक्टेयर में या वो होती है, क्या पैदा होती है ना। 489271, मैं नंबर पढ़ूंगा क्योंकि नंबर याद रहते हैं। अगर हम पढ़ूंगा इतने लाख, इतने करोड़, ये सब चीज़ें फिर भूल जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा ऑप्शन में, तो आप लोग जैसे मान लीजिए कि 48 है, 4892, अगर आपको शुरू में याद रहना और लास्ट में 71, अच्छा ये इतना मतलब आदमी तुक्के से मार सकता है ना। और उत्पादन मीट्रिक टन कितना है? 6868,126। उत्पादकता मीट्रिक टन का 14.07 है। अब ये इसके बाद फल है, इसके बाद मसाला है, इसके बाद पुष्प है और औषधि है। इस तरीके से रकबा हेक्टेयर में बोई जाती है। उत्पादन मीट्रिक टन है उत्पादकता ही। अब कुल मिला के 7,97,068 है हेक्टेयर में, रकबा हेक्टेयर में। और उत्पादन जो है 1,61,597 है ना मीट्रिक टन। और उत्पादकता कितनी है? 10.99 ना। ये कहाँ से लिया गया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से, है ना। अब विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार: उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? किसका होता है? यहाँ सब्जी का हुआ है कि नहीं हुआ है? सब्जी के बाद किसका? फल का हुआ है, फल के बाद मसाले का हुआ। इस आप परसेंटेज में देखिए, है मीट्रिक टन हेक्टेयर में 14.04, 11.18, 6.163, 17.56, 5.55, है ना, 10.99, ये चीजें। अब किसका हुआ है? उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन हुआ? सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि फसल। इसको उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक रकबा है? उत्पादन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में ये था। और रकबा के क्षेत्र में ये देखिए, रकबा के क्षेत्र में सब्जी, फल, मसाला, पुष्प, औषधि फसल, है ना। अब उद्यानिकी फसल का कुल रकबा कितना जो 2021-20 में कितना? 7,97,068, है ना। उद्यानिकी फसल का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना है? 1,61,61,597 मीट्रिक टन, है ना। उद्यानिकी फसल की कुल उत्पादकता और 2020-21 में 10.99 मीट्रिक टन हेक्टेयर है। इसके अंतर्गत 136 उद्यान रोपड़ी तथा 2 सब्जी बीज उत्पादन सह प्रांगण क्षेत्र बाना, रायपुर दुर्ग बना है। बागवानी में चाय, फल, पुष्प, सब्जी, मसाला, औषध आदि शामिल किए जाते हैं। कपास एक वाणिज्यिक फसल है, जिसके कारण इसे बागवानी फसल में भी शामिल नहीं किया गया है। कम्युनिटी फेसिंग योजना कब लागू हुई थी? वर्ष 2016-17 में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए है। उपलब्धि क्या है? इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 में 954.34 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्धारित किया गया है, जिसके तहत नवंबर 2021 तक 429.90 हेक्टेयर क्षेत्र की पूर्ति की जा चुकी है। एकीकृत बागवानी मिशन कार्यक्रम क्या है? प्रारंभ 5 मई 2005 को हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002-2007 में। शामिल जिले कौन कौन से हैं? 19 जिले शामिल हैं। और कौन कौन से शामिल जिले नहीं थे 27 जिलों के आधार पर? जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये जिले शामिल नहीं थे।
कार्यक्रम क्या है? रोपण अधोसंरचना में विकास, फलोद्यान विकास, सब्जी क्षेत्र विस्तार, पुष्प विकास योजना, मसाला औषधि एवं सुगंधित फसल, सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास, काजू क्षेत्र का विकास। छत्तीसगढ़ में फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में निम्न का योगदान है। किसका? सिंचित क्षेत्र का विस्तार, कृषि यंत्रीकरण के विरुद्ध, उर्वरकों का उपयोग, है ना। अब ये देखते हैं क्या नेक्स्ट 19.3 छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास। छत्तीसगढ़ में पशुधन विकास कब हुआ, कैसे हुआ? कृषि, इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग? कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय विभाग के अधीन जो है ना। अब देखिए राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम कब बना है? 1982 में। इसके बाद 1983 में क्या बना है? दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में। इसके बाद बना 1983 में राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ रायपुर में। जो ब्रांड देवभूमि 2011 देवभूमि, पूर्ण नाम क्या था? सांची में, सांची नाम था। 1984 में क्या बना? पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में। 2012 में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में। 2001 में क्या बना है? छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास विभाग अभिकरण रायपुर। उद्देश्य इसका क्या है? पशु संवर्धन तथा राष्ट्रीय गौवंशीय भैंसवंशीय पशु प्रजनन परियोजना के अंतर्गत के संचालन एवं नियंत्रण हेतु। अब देखते हैं सूकर प्रजनन क्षेत्र और बकरी प्रजनन क्षेत्र, पशु प्रजनन क्षेत्र। सूकर प्रजनन क्षेत्र कहाँ है? सकालो अंबिकापुर में, परचमपाल जगदलपुर में, कुनकुरी जसपुर में। बकरी प्रजनन क्षेत्र कहाँ? सरोरा रायपुर में और रामपुर ठाठापुर कवर्धा में। इसको पशु प्रजनन क्षेत्र कहाँ केंद्र है? सरकंडा बिलासपुर में और पेंड्रा में क्या है? गोरेला पेंडा मरवाही में और चंदखुरी में रायपुर में, अंजोरा दुर्ग में है। 2020-21 में दुग्ध उपलब्धता कितने हैं? 154 गैलन मीट्रिक पर डे, है ना, मीटर पर डे। गोवंशी है साहिवाल, रेड सिंधी। भैंसवंशी कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदावरी, जफरा आदि। पशु संगणना 2007 के आधार पर पशु घनत्व 105 है। पशु संगणना 2007 के यहाँ की बकरे हैं, बकरियां, भैंसवंशी, बैल, गाय। मतलब ये समझिए कि सबसे ज्यादा बकरियां हैं, इसके बाद भैंस, इसके बाद बैल, इसके बाद गाय है ना। प्रदेश का प्राचीनतम पशु बाजार रतनपुर में लगता है और राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार रायपुर का भैंसाथान बाजार है। अब इसके बाद देखते हैं पशु संगणना 2019। कुल पशुधन कितना है? 1.59 करोड़। कुल कुक्कुट एवं बतख पक्षी धन कितने? 1.87 करोड़, है ना। पशु और संख्या, गोवंशी प्रजनन योग 32.99 लाख, गोवंशी प्रजनन योग 36.61 लाख, बकरी एवं बकरियां 40.05 लाख, सूकर 5.27 लाख, कुक्कुट 1.87 करोड़। अब पशु उत्पाद उपलब्धता 2020-21 में दूध 1,747,000 टन, 154 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता है, 154 ग्राम प्रतिदिन। अंडा 18,554 लाख अंडा, 60 अंडा प्रति वर्ष। मांस 46.761 हजार टन, 1.505 किलोग्राम प्रति वर्ष। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 से लिया गया है ना। पशुधन क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण स्थिर भाव 2011-12 के, है ना। अब संख्या है, भागीदारी लाख में है 2015-16 में ये 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, है ना, और 20-21, 21-22। अभी देखिए नोट क्या है, वर्ष 2020-21 में वृद्धि दर नकारात्मक रही है। कितना? 2020-21 में वृद्धि दर हमारी क्या रही है? नकारात्मक रही है, ये -1.98, है ना। वर्ष 2018-19 में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। 2018-19 में वृद्धि दर हमारी कितनी रही है? सर्वाधिक रही है 21.62, है ना। अब देखते हैं मत्स्य संसाधन। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र की उपलब्धता है। 1.81 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर मछली उत्पादन किया जाता है, जो कुल जल क्षेत्र का 94.38% है। मध्य इकाई मत्स्य बीज लाख स्टैंडर्ड फ्राई, है ना। मत्स्य उत्पादन मीट्रिक टन में, है ना। अब वर्ष 2020-21 तक प्रदेश में मत्स्य सहकारिता समिति की संख्या 1,645 है, जिसकी सदस्य संख्या 55,684 व्यक्ति है।
राज्य स्तरीय मत्स्य उत्पादन केंद्र तेली बांधा रायपुर में है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बिलासा बाई कैवेंटीन सम्मान प्रदान किया जाता है ना। मत्स्य पालन के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया जाता है? बिलासा बाई कैवेंटीन। अब पशुपालन प्रक्षेत्र एवं संबंधित संस्थान पेंड्रा में क्या है? भैंस है ना। सकालो, कुनकुरी, ये सरकंडा, रामपुर में बकरी है ना, ये सब चीजें। अब अंजोरा में क्या क्या है? पशु चिकित्सा महाविद्यालय 1984 में जो बना है। ताऊ बसदेव चंदाकर कामधेनु 2012 में बना है। और ये यहाँ पर सरोरा चंद्रपुर में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण 2000 में, राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ 1984 में, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 1982 में, दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय 1983 में, है ना। अब देखते हैं 1900 कृषि विपणन। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन 23/12/2003 को हुआ था। उत्पादित फसलों का भंडारण राज्य भंडार गृह निगम रायपुर में। छत्तीसगढ़ में धान खरीदे छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी विपणन संघ मार्कफेड द्वारा। छत्तीसगढ़ में मक्का खरीदे छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज खरीदे छत्तीसगढ़ लघु वनोपज सहकारी संघ रायफेड द्वारा। कृषि उपज मंडियां। मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना, विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना। संख्या क्या है वर्तमान में? कृषि उपज मंडियां 69, उप मंडियां कार्यरत 118, प्राथमिक कृषि साख समिति 2558, कुल उपार्जन केंद्र 2311 है। अब नोट क्या है? राज्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाता है। राज्य की अधिकृत उपार्जन एजेंसी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड के द्वारा सहकारी समितियां के माध्यम से पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाती है। राज्यों में फसलों की प्रमुख किस्में। गेहूं की फसल कौन कौन सी है? बिलासा 5005, अरपा 503, रतन 5010, सरबती। धान की कौन कौन सी है? स्वर्ण IR 36, IR 64, आनंदा, दोबराज, विष्णुभोग, बादशाह भोग, जवाब फूल, महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, चंद्रहासिनी, समलेश्वरी, महेश्वरी, पूर्णिमा, क्रांति, जलदुबी, है ना। प्रदेश में धान के 20,000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। सोयाबीन कौन कौन सी है? दुर्गा, NRC 37, MACS 58। कुल्थी में कौन कौन सी है? KID 42, PDM 1, BK1। कोदो में कौन कौन सी है? GPU K3, KM/20, IGK 3LC। और रागी में कौन कौन सी है? HR 374, YL 114, PES 400, है ना। अभी देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? स्वर्ण 208, बिलासा 5005, रतन 5010, अरपा 503। उत्तर क्या? विलोपित है, ये चीज पता नहीं। छत्तीसगढ़ में उत्पादित बिलासा 505 किसका एक प्रकार है? किसका है? गेहूं का, दाल का, चावल का, इनमें से कोई नहीं। किसका है? गेहूं का 505, ये था ना 505। अब यहाँ बिलासा है ना, ये इनके लिए कौन सी धान की एक किस्म नहीं है? बिलासा 505 है ना। रतन भी नहीं है, ये भी गेहूं की फसल है, ये भी गेहूं की फसल है, अरपा भी गेहूं की फसल है ना। स्वर्णा जो है ये गेहूं की फसल है, सॉरी धान की फसल है। अब देखते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता। PDS कंप्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन व्यवस्था शुभारंभ 2007 में हुआ था। चावल उत्सव प्रत्येक माह की 7 तारीख को फरवरी 2008 से। कॉल सेंटर दूरभाष क्रमांक कितना है? इसका संचालन जनवरी 2008 से किया जा रहा है। जन भागीदारी वेबसाइट कितने हैं? खाद्य CG.nic.in।
अवार्ड कौन कौन से मिल रहा है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार, ई इंडिया अवार्ड, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड, सीएसआई ई गवर्नेंस अवार्ड, सीएसआई नेहिलेट ई गवर्नेंस अवार्ड। अब सार्वभौम पीडीएस योजना अंतर्गत खाद्यान्न की पात्र दर अंत्योदय परिवार वाले खाद्य पदार्थ चावल, चना, रिफाइंड आयोडाइड, नमक, इतनी चीजें उनको मिलेगी अंत्योदय परिवार वालों को। अब मासिक पत्रिका में पात्र में क्या क्या मिलेगा? 25 किलोग्राम प्रति माह चावल, है ना, 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित एवं माड़ा क्षेत्र चना, और अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार रिफाइंड ऑयल, है, नमक। उपभोक्ता दर 1 रुपये प्रति किलोग्राम, 5 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये है निःशुल्क है। प्राथमिकता परिवार में चावल जो मिलेगा, एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 20 किलोग्राम, 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 35 किलोग्राम, 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए प्रति सदस्य 7 किलोग्राम प्रति माह, है ना, 1 रुपये प्रति किलोग्राम। अब चना जो मिलेगा 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित और माड़ा क्षेत्र में 5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिलेगा। रिफाइंड आयोडाइज नमक अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार, अनुसूचित गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार निःशुल्क जो रहेगा। अन्नपूर्णा परिवार क्या है? चावल, चना, रिफाइंड ऑयल, आयोडाइज नमक 10 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 2 किलोग्राम प्रति परिवार अनुसूचित एवं माड़वा क्षेत्र में, है ना, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार। तो इसका अन्नपूर्णा परिवार है निःशुल्क है, 1 रुपये प्रति किलोग्राम और 5 रुपये प्रति किलोग्राम निःशुल्क है। एकल निराश्रित में चावल 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क है, और निःशक्तजन चावल कितना है? 10 किलोग्राम प्रति माह निःशुल्क है, और सामान्य परिवार चावल एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलोग्राम प्रति माह, है ना, 2 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 20 किलोग्राम प्रति माह, 3 से 5 सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 35 किलोग्राम प्रति माह, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, है ना। ये 2022 में क्वेश्चन आया था। नवंबर 2021 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक राशन कार्ड प्राथमिकता कार्ड का है। राज्य में 9 माड़ा का फुल फॉर्म क्या है? मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र। कौन कौन से हैं? गोपालपुर, सारंगगढ़, नचनिया राजनांदगांव में, बलौदाबाजार, रोजगा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद 1, महासमुंद 2, गंगरेल। चने की पात्रता राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में माड़ा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को है। उपयुक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय में प्राथमिकता परिवारों को प्रति राशन कार्ड 17 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम शक्कर की पात्रता है। बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय प्राथमिकता अन्नपूर्णा देकर निराश्रित एवं निःशक्तजन राशन कार्डधारियों को प्रति माह 2 किलोग्राम गुड़ 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रदाय किया जा रहा है। अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार वाले राशन कार्डधारियों को पैरोसिन की पात्रता है। नवंबर 2021 की स्थिति में राज्य में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 13,244 है। इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम दुकानों की संख्या क्रमशः राजनांदगांव एवं नारायणपुर में है। कुपोषण को दूर करने के लिए नवंबर 2020 में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना 1 अप्रैल 2007 से, मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना 2017 से श्रमिकों को दोपहर का मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना। सार्वभौम पीडीएस 2 अक्टूबर 2019 से, कुल हितग्राही 98% जनसंख्या, कुल राशन कार्ड 68.92 लाख, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। प्रदेश में खाद्य एवं शोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 से लागू किया गया है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण जून 2001 में, लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर में, स्थापना क्या है 1903 में, स्थान क्या है लाभांडी रायपुर में, विशेष क्या है प्रदेश का सबसे पुराना कृषि अनुसंधान केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य संघ 1996 में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर 1983 में, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 1982 में। आगे बात समझो। आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सुनिश्चित कृषि विभाग एवं संबंधित योजनाएं हैं। कृषि विभाग से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं?
सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना, उद्देश्य इसका क्या है? सिंचाई जल के बेहतर उपयोग व नकदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु शामिल योजनाएं कौन कौन सी हैं? शाकंभरी योजना, किसान समृद्धि योजना, लघु सिंचाई नलकूप योजना, लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना, हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत निर्मित तालाब एवं चेक डैम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत चेक डैम, टारगेटिंग राइस फेलो एरिया अंतर्गत चेक डैम, सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रारंभ कितना 2013-14 में, लागू जिले कौन है? समस्त जिले हैं। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के लघु सीमांत एवं अन्य कृषकों को सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर फव्वारा प्रदान करना ताकि कम पानी का उपयोग कर अधिक क्षेत्र को संचित करना। अनुदान क्या है? कृषक छूट, केंद्रांश और राज्यांश। लघु सीमांत कृषक में 70% छूट है, केंद्रांश में 33% छूट है, राज्यांश में 37% छूट है। अन्य कृषक में 50% छूट है और केंद्रांश में 27% छूट है, राज्यांश में 23% छूट है। सूक्ष्म सिंचाई एवं गौर सूक्ष्म सिंचाई योजना 2021-22 में उद्देश्य क्या? प्रदेश के विभिन्न नदियों नालों पर उपलब्ध जल का असंतुलित उपयोग किया जाना है। तथ्य क्या है? कुल प्रस्तावित कितने हैं? 132 सूक्ष्म योजना 97, सौर सूक्ष्म योजना 53, अनुमोदित कितने हैं? 33 और इसमें से सूक्ष्म योजना 14 है, सौर सूक्ष्म योजना कितने? 19 है। अनुमोदित 33 योजनाओं से प्रदेश में 10,587 हेक्टेयर क्षेत्र पर सिंचाई क्षमता निर्मित होगी। शाकंभरी योजना शुभारंभ क्या 2005 में हुआ था, वित्तीय वर्ष 2005-6 में। उद्देश्य क्या है? सिंचाई संसाधनों का विकास करना। लक्ष्य क्या है? छोटे एवं सीमित कृषकों के लाभार्थ सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण एवं पंप प्रदान करना। निजी स्रोतों में सिंचाई में वृद्धि करना। सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करना। अब प्रावधान क्या है? लघु एवं सीमांत कृषकों को 5 HP तक विद्युत समर्सिबल पंप, डीजल पंप, पेट्रोल पंप क्रय करने पर 75% की छूट, अधिकतम 16,875 रुपए की छूट दी जाएगी। कुआं निर्माण पर 50%, अधिकतम 22,500 रुपए की अनुदान का प्रावधान है। सूरज धारा योजना उद्देश्य क्या है? बीज अदला बदली करना। प्रावधान क्या है? कृषकों को अलाभकारी बीजों के बदले में लाभकारी फसलों के उन्नत बीज उपलब्ध कराना। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुभारंभ क्या है? खरीफ वर्ष 2016-17 से। उद्देश्य क्या है? किसानों को जोखिम से बचाव हेतु। अब किसान समृद्धि योजना प्रारंभ कब हुआ है? 2002 में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या है? वृष्टि छाया जिलों में अकाल की स्थिति के निवारण हेतु नलकूप खनन एवं पंप प्रदान करना। पूर्ण नाम क्या है? इंदिरा खेत गंगा योजना। सौर सुजला योजना उद्देश्य क्या है? 1 नवंबर 2016 को प्रारंभ हुआ है राजनांदगांव से। उद्देश्य क्या है? रियायती दरों पर किसानों को सौर सिंचाई पंप प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ अच्छे विकास प्राधिकरण क्रेडा के द्वारा। लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा। योजना में शामिल बोरवेल एवं पंप हैं। लक्ष्य क्या है? 31 मार्च 2019 तक संपूर्ण वितरण। प्रावधान क्या है? मोटर क्षमता 3 HP तक, बाजार कीमत कितनी? 3.5 लाख। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 7,000 और अन्य पिछड़ा वर्ग को 12,000 और सामान्य वर्ग को 18,000 है ना। और 5 HP की जो मोटर लेंगे तो उसकी कीमत कितने? 4.5 लाख। इसमें 16 पैनल सहित आएगा, मोटर के साथ 16 पैनल सहित आएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 10,000 और अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 10,000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15,000 और सामान्य वर्ग के लिए 20,000 रुपये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना केंद्र प्रवर्तित योजना है। उद्देश्य क्या है? कम पानी से अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई करना। प्रावधान है लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों के लिए 55% तथा बड़े कृषकों को 45% अनुदान देय होगा। शेष राशि की व्यवस्था हितग्राही स्वयं के साधन से अथवा बैंक ऋण से करेगा। इस योगदान में केंद्र व राज्य का अंशदान 70:30 होगा। प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? PMKSY, PMKSHY, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के घटक है। PMKSY का पूरा नाम क्या है? पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन। PMKSHY का क्या नाम? पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन है ना ये एंड IWMP। बीज बैंक योजना प्रारंभ कब हुआ? 2007-8 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है? कृषकों के समग्र विकास को बढ़ावा देना। किसान मितान योजना का प्रारंभ उद्देश्य क्या है? किसानों को परामर्श प्रदान करना।
किसानों की आत्महत्या को रोकना, किसानों की समस्या का हल प्रदान करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरुआत कब हुई? 2007-8 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? कृषि एवं समृद्धि योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि कृषक कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सकता है। अब क्या है प्रावधान? तो उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायगढ़ एवं राजनांदगांव में, रायपुर में एकत्रित जन परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करना, 26 नवीन स्थायी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, बायोपेस्टिसाइड गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित, नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में, और पौध संरक्षण गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना, बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर में निर्मित करना, राजनांदगांव एवं रायपुर में पौध संरक्षण औषध एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करना। कृषक जीवन ज्योति योजना शुभारंभ का 2 अक्टूबर 2009 में। उद्देश्य क्या है? राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने हेतु प्रावधान क्या है? 3 HP तक कृषि पंप के बिजली बिल में 6000 यूनिट प्रति वर्ष, है ना। 3 से 5 HP के कृषि पंप के बिजली बिल में 7500 यूनिट प्रति वर्ष छूट दी जा रही है। अगस्त 2018 में 5 HP तक सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदान है। साथ ही प्लेट दर का विक्रय भी दिया गया है। इस विकल्प को चुनने पर मात्र 200 रुपये प्रति माह और अश्वशक्त HP, है ना, हार्स पावर की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा। कृषि यांत्रिकरण एवं सबमिशन योजना प्रारंभ 2014-15 में हुआ था। उद्देश्य क्या है? विभिन्न कृषि कार्यों को सुगमता पूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन वृद्धि करने, प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराए पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की गई है। प्रावधान क्या है? इस योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा केंद्र स्थापना 10 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। अब किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर कितना है? 1551। उद्देश्य क्या है? कृषि विभाग द्वारा किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रारंभ। किसान शॉपिंग मॉल में राजनांदगांव मंडी में कृषकों तथा मंडी हितग्राहियों की सुविधा हेतु किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण वर्ष 2010 में 2.29 करोड़ की लागत से कराया गया है। शॉपिंग मॉल में कृषि, खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर पार्ट्स, छड़, सीमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, मनोरंजन हेतु मल्टीप्लेक्स, टाकीज, रेस्टोरेंट तथा गार्डन है। मुख्यमंत्री अन्न सहायता योजना उद्देश्य क्या है? 2017 है। शुभारंभ क्या 2017 है। उद्देश्य इसका क्या है? श्रमिकों को मुफ्त दोपहर का भोजन, है ना। ग्रामोत्थान योजना प्रारंभ कब हुआ? 2006-7 में हुआ था। उद्देश्य इसका क्या है? राज्य में पशु नस्ल सुधार द्वारा कृषकों की आमदनी में वृद्धि करने तथा कृषि कार्यों के लिए उन्नत नस्ल के सक्षम व ताकतवर पशुओं का विकास करना। कार्यक्रम क्या है? कृत्रिम गर्भाधान, बधाईकरण आदि है। अब नीली क्रांति योजना, नीली क्रांति योजना मत्स्य पालन से संबंधित है। अनुदान क्या है? राज्य में मत्स्य पालन विकास में प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत मत्स्य पालन से जुड़ने वाले हितग्राहियों को अनुदान है। सामान्य हितग्राहियों को 40% अनुदान, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितग्राहियों को 60% अनुदान है ना। अब क्या है नेक्स्ट? राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रारंभ कब हुआ है? 14 अप्रैल 2019 को प्रारंभ हुआ है। उद्देश्य क्या है? कृषि उपज की खरीदी बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप कम करना। अब इसका प्रावधान क्या है? इसके तहत छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को चिन्हित किया गया है। अब चरण क्या है? शामिल मंडियां हैं। प्रथम चरण में राजनांदगांव, कवर्धा, कुरूद, नवापारा, भाटापारा है। द्वितीय चरण में रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, जगदलपुर है। और तृतीय चरण में क्या है? राजिम है, बालोद है, मुंगेली है, रायगढ़ है। आ गई बात समझ में? अब क्या है? प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ना। शुभारंभ कब हुआ था? 19 फरवरी 2015 को हुआ था। नाम परिवर्तन भूमि पोषण अभियान BPA 2021-22 में। उद्देश्य क्या है? मिट्टी की गुणवत्ता की अध्ययन कर अच्छी फसल प्राप्त करने में किसानों की सहायता प्रदान करना है ना। अब इसमें विशेष क्या है? किसानों को मात्र 2 रुपए में मिट्टी परीक्षण की सुविधा। वर्ष 2021-22 में राज्य के 3104 गांवों को चयन कर इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आदर्श मंडी क्या है? 5 मंडियों को शामिल किया गया है। धमतरी, कुरूद,
राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली को। मधुर गुड़ योजना शुभारंभ कब हुआ है? 16 जनवरी 2020 को। स्थान कहाँ हुआ? जगदलपुर, बस्तर में। अब इसका प्रावधान क्या है? प्रत्येक गरीब परिवार को 70 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलोग्राम प्रति माह गुड़ दिया जाता है। नोट क्या है? छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग शामिल है मधुर गुड़ योजना में। अब देखते हैं सुराजी ग्राम योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 2019 को। स्लोगन क्या है? छत्तीसगढ़ के 4 किनारे नरवा, गरुआ, घुरुवा और बारी, एला बचाना है संगवारी, है ना। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परंपरागत संसाधनों को संरक्षित तथा पुनर्जीवित करते हुए गांवों को राज्य के अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाना है। अब सेकंड क्या है? पर्यावरण में सुधार करते हुए किसानों तथा ग्रामीणों के व्यक्तिगत आय में वृद्धि करना है। और थर्ड नंबर पे क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। अब घटक क्या है? नरवा, गरुआ, घुरुवा और बारी है। अब नरवा मतलब क्या होता है? इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2019 को हुआ था। आशय क्या है इसके? ग्रामीण अंचलों के बरसाती नालों से है। उद्देश्य इसका है नरवा को संरक्षण माध्यम से कृषि एवं कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना है। अब सेकंड जल स्रोतों का संरक्षण एवं उनको पुनर्जीवित करना है। भूगर्भिक जल में वृद्धि हो एवं गर्मी के दिनों में भी नालों में जल की उपलब्धता बनी रहे। सतही जल बहकर एक अत्यंत न जाए एवं सतही जल का स्तर बना रहे। उपलब्धि क्या है? राज्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 28,248 नरवा उपचार हेतु चिन्हांकित किया गया है। गरबा प्रारंभ कब हुआ? 1 जनवरी 2019 को। आशय किससे? पशुधन से है। उद्देश्य क्या है? गांव में गौठान का निर्माण कराना। गौठान में डे सेंटर के रूप में पशुओं के लिए निःशुल्क चारे एवं पानी का प्रबंध सुनिश्चित करना। उपलब्धि क्या है? गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो की दर से क्रय गोबर से जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट बनाए जा रहे हैं। इसके तहत दिए दीपक, मूर्तियां, गमला एवं हस्तकला के बेहतरीन नमूने बनाए जा रहे हैं। हस्तशिल्प प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी शहरों व महानगरों में बेचे जा रहे हैं। राज्य में 5 मई 2022 तक ग्राम पंचायतों में 10,624 गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। अब देखते हैं घुरुवा। प्रारंभ क्या है? 1 जनवरी 2019 को। आशय है उर्वरक जैविक खाद निर्माण स्थल से। उद्देश्य क्या है? कृषि तथा जैविक अपशिष्टों से जैविक खाद का निर्माण करना। सेकंड नंबर क्या है? रासायनिक खाद के उपयोग में कमी लाना, भूमि की उर्वरता में वृद्धि करना, कृषि उपलब्धता तथा कृषि आय में वृद्धि करना। उपलब्धि क्या है? गोबर खरीदी कर स्व सहायता समूहों के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट एवं सुपर कंपोस्ट बनाया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय किया जाता है। सुपर कंपोस्ट 6 रुपये प्रति किलो की दर से विक्रय किया जा रहा है। आगे बात समझो। अब देखते हैं बारी। प्रारंभ कब? 1 जनवरी 2019 को प्रारंभ हुआ है। आशय क्या है? घर में लगा एक बगीचा। पारंपरिक घरेलू बाड़ियों में सब्जियों तथा फल फूल के उत्पादों को बढ़ावा देना है। उत्पादकता को बढ़ावा देकर गांव में पोषक आहारों की उपलब्धता बढ़ाना है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ व्यवहारिक स्तर पर भी फल फूल तथा सब्जी का उत्पादन करना। इसके माध्यम से ग्रामीणों की अतिरिक्त आय को बढ़ावा देना। उपलब्धि क्या है? राज्य के 146 विकासखंडों के ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीणों एवं किसानों के यहाँ 1 लाख से अधिक बाड़ियों का विकास किया गया है। महिला समूहों को सामुदायिक बाड़ी से लगभग 8 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई है। अब क्या? जैविक खेती योजना। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 में राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केंद्र परिवर्तित कृषि विकास योजना संचालित है। इसके अंतर्गत 2020-21 में कुल 5,57,290 एकड़ क्षेत्र में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला घोषित किया जा गया है। इस प्रकार है। कौन कौन से? गरियाबंद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर है। शेष 22 जिले 27 जिलों के अनुसार एक विकासखंड को पूर्ण जैविक विकासखंड के रूप में विकसित किए जाने की योजना है। प्रदेश में प्रमुख जैविक फसलें कौन कौन सी फसलें? इसमें फसल में कौन कौन सी है? धान में कौन कौन सी है? बासमती, बादशाह फूल, दूबरा, जवा फूल, पूसा सुगंध, जीरा फूल, तुलसी मंजरी। सुगंधित किस्में कौन? काली कमोद, काली गिलास, तिल, कस्तूरी, ग्रीन राइस जिसको बोलते हैं,
लोकटी माछी, मोतीचूर इत्यादि हैं। लघु धान में है कोदो, कुटकी, रागी, सवा, पोसरा है। दलहन तिलहन में कौन कौन सी? अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी और तिल है ना? राज्य में जैविक खेती प्रमाणीकरण। राज्य में पीजीएस इंडिया के माध्यम से जैविक फसलों का प्रमाणीकरण हेतु 60 क्षेत्रीय परिषद आरसी पंजीकृत है। राज्य में जैविक ब्रांड। राज्य के विभिन्न जिलों में जैविक उत्पादों का ब्रांडिंग कर विपणन कार्य किया जा रहा है। जैसे जागरो राइस जिला बलरामपुर में, बाझामाल राइस महामाया जिला सरगुजा में, मैकस नेचर जिला कबीरधाम में, आगर जैव उत्पादक जिला मुंगेली में, आरुंग जैविक जिला राजनांदगांव में, रुद्र ऑर्गेनिक जिला धमतरी में, पंचतत्व जिला कोंडागांव में, आदिम ब्रांड पंचतत्व जिला दंतेवाड़ा में, बस्तर नेचुरल जिला बस्तर में, केलो ब्रांड जिला रायगढ़ में, शिवनाथ ऑर्गेनिक्स जिला दुर्ग में, रायपुर ऑर्गेनिक्स जिला रायपुर में, बालोद ऑर्गेनिक जिला बालोद में, जसपुर एग्रोफेस जिला जसपुर में है ना। अब क्या है? गोधन न्याय योजना शुभारंभ कब हुआ है? 20 जुलाई 2020 को, है ना। इसका अवसर किस अवसर पर? हरेली त्योहार के दिन। स्थान का है? बैहार गौठान रायपुर में। प्रतीक चिन्ह क्या है? गोधन न्याय योजना। उद्देश्य क्या है? भूमि की उर्वरता में सुधार, द्विफसलीय क्षेत्रों में विस्तार, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, विष रहित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुपोषण को बढ़ावा देना, पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर खरीफ और रबी फसल की सुरक्षा करना, जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देकर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी लाना है। और गोबर खरीदी मूल्य 2 रुपये प्रति किलो अर्थ ठोस गोबर का। शामिल घटक कौन कौन से हैं? जैविक खाद एवं कंपोस्ट खाद। गोबर सेकंड नंबर पर कौन है? गोबर से बिजली उत्पादन। थर्ड नंबर पर कौन है? गोबर से प्राकृतिक पेंट। गौठान में मिलों की स्थापना 4 नंबर पे। जैविक खाद एवं कंपोस्ट क्रांति। जैविक खाद गौठान स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सहकारी समितियों के माध्यम से खाद का विक्रय किया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट 10 रुपये प्रति किलोग्राम, सुपर कंपोस्ट 6 रुपये प्रति किलोग्राम, सुपर कंपोस्ट प्लस 6.50 किलोग्राम। कंपोस्ट क्रांति इसके अंतर्गत क्रय किए गोबर से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं उपभोग की राज्य में एक नई क्रांति शुरू की हुई है। इससे देश में आसन्न रासायनिक खाद्य संकट को हल करने में मदद मिलेगी। इसके तहत महिला स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में राशि दी जा रही है। गोबर से बिजली उत्पादन शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2021। अवसर क्या है? गांधी जयंती के अवसर पर। प्रथम चरण में क्या है? 3 गौठान शामिल जो निम्न है। फर्स्ट क्या है? राखी ग्राम बेमेतरा, सिकोला ग्राम दुर्ग और बनचरौदा ग्राम रायपुर में। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज परिकल्पना को साकार करते हुए गांव को स्वावलंबी बनाना। 1 यूनिट के 85 क्यूबिक घन मीटर गैस बनेगी 1 यूनिट से जिससे 153 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा। गोबर से बिजली उत्पादन किलोवाट 153 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा, है ना। इस प्रकार इन तीनों गौठानों में स्थापित बायोगैस जेनसेट इकाइयों से लगभग 460 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होगा। किससे एमओयू हुआ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बीआरसी एवं राज्य सरकार के द्वारा। अब क्या है? गोबर से प्राकृतिक पेंट स्व सहायता समूह। राज्य में गौठानों से 12,013 महिला स्व सहायता समूह में 82,725 महिलाएं जुड़ी हैं। महिला समूह में स्वावलंबन के पद एक नया आत्मविश्वास जगह है। एमओयू के सिवा कुमारम्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय प्लस भारत सरकार के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग के मध्य। गौठानों में मिलों की स्थापना। पहल क्या? राज्य सरकार द्वारा स्थापित मिल क्या है? दाल मिल। प्रथम चरण में 197 गौठानों में दाल मिल स्थापना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तेल मिल प्रथम चरण 161 गौठानों में तेल मिल स्थापना प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोधन न्याय योजना को मिला अवार्ड क्या है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तिथि क्या है? 1 मार्च 2021 में। योगदान जो है पर्यावरण संरक्षण सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु गोधन न्याय योजना की उपलब्धि क्या है? इस योजना से ग्रामीण पशुपालक किसान एवं भूमिहीन परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। गाँव में
आय व रोजगार के नए अवसर सृजित, राज्य में जैविक खेती की प्रोत्साहन मिला, गोबर बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित करने वाले लगभग 45% महिलाएं हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं अन्य गतिविधियों से महिला समूहों की आय में वृद्धि है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। झरसा विकास योजना शुभारंभ कब हुआ है? 6 अक्टूबर 2020 को। अवसर क्या है? स्वामी आत्मानंद की जयंती के अवसर पर। उद्देश्य क्या है? गाँव में खेती तक जाने वाले कच्चे रास्तों को पक्का किया जाना है। अब क्या है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राज्य सरकार की प्रमुख योजना जो है, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं वाले अध्याय से सॉरी ये तो है ना, योजना हम बात कर रहे हैं, ये तो चलो ठीक है ना। अब ये रहा कृषि संबंधित अध्ययन और प्रश्नोत्तर है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न होंगे उसको हम बाद में करेंगे है ना। अब ये रहा हमारा चैप्टर, ये जहाँ तक रहा समाप्त हो चुका है ना? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।